Good morning, everyone, and very, very welcome to the Power Book session. And we are reading The Power by Rhonda Byrne, which is giving us the power from inside to fulfill all our dreams that we really, really want in our lives. We are trying to keep ourselves in the good feeling zone, not only trying, we're actually keeping ourselves above the line, चाहे कुछ भी हो जाए हमको कोशिश करनी है कि हमेशा हम पॉजिटिविटी में वाइब्रेट हो, हमारी फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिविटी में वाइब्रेट होती रहे. थिंकिंग अबाउट ऑल दैट यू लव फ्लावर्स, स्नो, ट्रीज, व्यूज, आपके बच्चे, किसी की स्माइल, किसी का गाना, किसी की स्मेल, कोई अच्छी सी स्मेल जो आपको पसंद है, अगरबत्ती की, सैंडलवुड की, या फिर जो भी परफ्यूम आपको पसंद है लगाओ, अच्छा फील करो, किसी भी तरह से गुड फीलिंग में रहो. और उसके बाद हम पहुंचे थे पावर एंड क्रिएशन पे. तो पावर एंड क्रिएशन पढ़ते हैं. तो क्या पढ़ा हमने कल कि किसी भी ड्रीम को अगर हमें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज इमेजिन एंड फील, है ना. इमेजिन एंड फील इज द क्रिएशन प्रोसेस, जिसमें आपको सबसे पहले उसको थॉट देना है, इमेजिन करना है कि वो हो गया है. इमेजिन करना है कि आप उसके साथ क्या क्या कर रहे हो, इमेजिन करना है कि आप उसके साथ कैसे हो. यानी जब आपका वो ड्रीम है तो हाउ आर यू एज अ पर्सन, लाइक अगर आपका ड्रीम होम है तो आप एक होम के ओनर हो, तो आप कैसा फील करोगे. वैसी टॉक, वैसी वॉक, वैसा ही हमें फील करना है ना. तो आगे बढ़ते हैं और फिर जैसे जैसे हम उसको फील करते जाएंगे, अपने इमोशंस को उसके अंदर अटैच करते जाएंगे, तो वो फीलिंग्स हमें एक मैग्नेटिक पावर देंगी. वो मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिज्म, हमारी डिजायर को हमारी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है. एंड दिस कंप्लीट्स योर पार्ट इन द क्रिएशन प्रोसेस. नाउ थर्ड पार्ट इज रिसीव, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, यूनिवर्स पे छोड़ना है. रिसीविंग में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि रिसीविंग मोड में हम आ नहीं पाते. हमें लगता है कि मतलब हमें डर लग रहा होता है, हम हमें लगता है होगा भी कि नहीं होगा, डाउट्स में आ जाते हैं हम. वो नहीं करना. वहां पे क्या करना होता है, बस खुश रहना होता है, बिलीव करना होता है. जैसे हमने कल अमेजोन का एग्जांपल रखा कि आप जब ऑर्डर प्लेस कर देते हो तो आपको डर नहीं होता ना कि वो आएगा या नहीं आएगा, है ना. तो वो वैसा थॉट रखना है. तो वो आएगा ही आएगा, वो आपका ही है, बस पहुंच रहा है आपकी तरफ. तो जब आप अपनी किसी ड्रीम चीज की वेट कर रहे होते हो, जो आप ऑर्डर प्लेस कर चुके हो, फॉर एग्जांपल आपका आईफोन आपने ऑर्डर किया और आप बहुत एक्साइटेड हो, तो आप खुश होते हो ना कि वाह वाह वाह, मैं तो उसका वेट कर रही हूँ, मतलब आने वाला है, फिर मैं ये करूंगी वो करूंगी. सेम फीलिंग सेम फीलिंग रखनी है, क्योंकि आपको बिलीफ है कि अब तो वो आएगा ही. ठीक है. तो वो वाली फीलिंग में जब आप होगे, then you are in the receiving mode, and then every force in the universe, whether it's visible or invisible, will bring your desire to you. आगे पढ़ते हैं. Whatever you desire, you must want it with all your heart. Desire is love, and unless you have the burning desire in your heart, you will not have enough power to harness the force of love. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई है कि जो भी आप चाहते हो ना, आप बहुत ज्यादा शिद्दत से चाहते हो, बहुत ज्यादा बर्निंग डिजायर होनी चाहिए वो आपकी, विद ऑल योर हार्ट. डिजायर इज लव. ठीक है. डिजायर ही लव है. और वही आपको अपने, वही डिजायर की जो बर्निंग बर्निंग चीज है ना, जो आपके दिल से निकल रही है, मतलब शिद्दत, चाहिए चाहिए चाहिए, तभी आपके पास वो इनफ पावर आएगी उसको हार्नेस करने की. उस फोर्स ऑफ लव को हार्नेस करने की पावर आपकी बर्निंग डिजायर से आती है. बर्निंग डिजायर आपको सब कुछ करवाएगी, जो जो भी आपको डिजायर की तरफ लेके जा रहा है, वो सब कुछ आपको वो करवाएगी. वो पावर आपके अंदर वो जल रही होती है ज्वाला की, मुझे तो चाहिए ही चाहिए. और फिर आप सुबह भी उठते हो, फिर आप लिखते भी हो, फिर आप विजुलाइज भी करोगे, फिर आप
वो सब कुछ करोगे, कुछ भी मतलब होता है ना कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए आप पढ़ाई भी करोगे, अगर आपको कोई इंटरव्यू क्लियर करना है, कोई कोई ड्रीम जॉब है, तो पढ़ाई तो करोगे ही करोगे। फिर आपको ये बता दिया कि अच्छा ग्रेटिट्यूड करने से होएगा, अच्छा विजुअलाइजेशन करने से होएगा, अच्छा इससे होएगा, अच्छा खुश रहने से होएगा। एवरीथिंग जो भी आपको करना पड़े आप करोगे उसके लिए, क्योंकि वो आपकी बर्निंग डिजायर है। और जब बर्निंग डिजायर होती है ना तभी वो पावर अंदर से आती है, इनफ पावर। कभी कभी ना डिजायर हमारी उतनी बर्निंग नहीं होती, मतलब हाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो इट्स ओके। वो वाला जो सिचुएशन होता है ना उसमें उसमें हम बहुत आलस मारते हैं, लेजी हो जाते हैं। हाँ, छोड़ यार अलार्म बज रहा है, सो जाती हूँ। समझ रहे हो, ये भी तो ठीक ही चल रहा है, ये भी तो ठीक ही चल रहा है ना, कोई नहीं मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वो वाला नहीं। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा आपकी बर्निंग डिजायर क्या है, अपने दिल से पूछोगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। You must really desire what you want. As an athlete desires to play a sport, a dancer desires to dance, and a painter desires to paint. You must desire what you want with all your heart because desire is a feeling of love and you must give love to receive what you love. तो वो कभी सोचा ही नहीं था कि डिजायर भी फीलिंग ऑफ लव होती है। कभी नहीं सोचा था इस लाइन को पढ़ने से पहले मैंने तो। मतलब जैसे एक बच्चा होता है जिसको स्पोर्ट पसंद है, वो खेलता जा रहा है खेलता जा रहा है क्योंकि उसको मजा आ रहा है उसमें, तो वो उसकी डिजायर भी और लव भी है ना। उसको वो स्पोर्ट खेलना, क्रिकेट खेलना उसको पसंद है। ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, सचिन तेंदुलकर तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि उसको पसंद था। ऑब्वियसली ही लव्ड क्रिकेट, तभी तो वो खेल पाया, तभी तो वो इतना पागल, उसका पैशन था वो। राइट। ऐसे ही डांसर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, जितने भी ये सिंगर्स होते हैं, इनके अंदर से निकल रहा होता है क्या, लव इट, और वो डिजायर उनकी अंदर से आ रही होती है। एंड इट्स अ फीलिंग ऑफ लव। तो जब आपके अंदर वो फीलिंग ऑफ लव आएगी डिजायर के साथ, तो वो ही आपको देनी है उसको। जैसे कुछ भी आपको चाहिए, ड्रीम कार चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब उस कार को आप लव देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, दिल से देते जा रहे हो, यू आर गिविंग लव राइट नाउ, है ना। देन यू विल रिसीव व्हाट यू लव। सीधी सी बात है ना, जैसे हम जो दोगे वही मिलेगा, जैसा भी हम देंगे वही हम पाएंगे। सिंपल फॉर्मूला है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। और हम क्या दे रहे हैं, फीलिंग ऑफ लव किसको दे रहे हैं, अपनी डिजायर को। कैसे दे रहे हैं, कि वो हमारे अंदर से आए जा रही है कि मैं क्या करूंगी जब मेरे पास वो होगा, मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितनी खुश हूँ, मैं उस घर में हूँ। जैसे भी मतलब जो भी आपका ड्रीम है ना। सो यू मस्ट डिजायर व्हाट यू वांट with all your heart, with all your heart, because desire is a feeling of love, and you must give love to receive what you love, right? तो इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। Whatever you want to be in your life, whatever you want to do in your life, whatever you want to have in your life, the creation process is the same. Give love to receive love. Imagine it, feel it, receive it. है ना, ये ऐसा होता है कि नहीं होता, मतलब पहली बात तो ये बोल रहा है क्रिएशन प्रोसेस सेम है ना। आपको जो भी बनना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो, आप जो भी पाना चाहते हो। बनना क्या चाहते हो, किसी को क्रिकेटर बनना होता है, किसी को सिंगर बनना होता है, किसी को एक्चुअली बेकर बनना होता है। उसका प्यार बेकिंग में ही है। वो जब केक बनाते हैं तो ऐसा केक बनाते हैं कि मतलब फीलिंग, उनको लव फील हो रहा है उस बेकिंग में, उनको लव फील हो रहा है फोटोग्राफी में। किसी को फोटोज खींचना पसंद है, तो आपको क्या पसंद है, और आप वो कर रहे हो क्या जो आपको पसंद है, या फिर जो आप कर रहे हो आप उसको प्यार से कर रहे हो, क्या आप उसे लव दे के कर रहे हो, क्या आप अपना पूरा शिद्दत देते हो अपने काम में, जो भी आप करते हो, जॉब पे जाते हो, तो डू यू गिव लव टू योर वर्क every day when you wake up and go to work? Are you feeling excited, or are you feeling, you know? So whatever you want to be in your life, whatever you want to do in your life, whatever you want to have in your life,
जो भी आपको चाहिए, जो भी करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, क्रिएशन प्रोसेस वही है कि हमें लव देना है। लव देना है। अपनी जॉब में आप प्रमोशन चाहते हो, तो आपको लव देना है अपनी प्रेजेंट पोजीशन को। जो भी आपकी प्रेजेंट पोजीशन है जिस पे आप अभी हो, आप क्या उसके लिए ग्रेटफुल हो? क्या आप उसको लव दे रहे हो हर रोज? वाह भगवान जी, शुक्र है, शुक्र है मेरे पास इतनी अच्छी जॉब है, मैं इस पोजीशन पे इस कंपनी में काम करती हूँ, बहुत बहुत थैंक यू। तो जब हम उसको लव दे रहे हैं, और फिर आपको इमेजिन करना है अपनी ड्रीम को, मतलब उसी फील्ड में, जैसे प्रमोशन चाहते हो तो इमेजिन कर रहे हो कि आप प्रमोशन हो गई है और आप उसे फील कर रहे हो, वाह थैंक यू भगवान जी मुझे प्रमोशन लेटर देने के लिए, है ना? ऐसे जो भी ऐसे कुछ भी, जो भी आपको चाहिए, हो सकता है प्रमोशन चाहिए, हो सकता है कुछ और ही करना चाहते हो सचमुच, तो अपनी प्रेजेंट जॉब को करते रहो प्यार, लेकिन साथ साथ उसको भी इमेजिन करते रहो जो आप चाहते हो। कुछ लोग बिजनेस ही करना चाहते होते हैं और वो फिर भी जॉब में फंसे होते हैं, होता है ऐसा कईयों के साथ। और उनको लगता है अरे क्यों जॉब जॉब नहीं करनी थी, मुझे तो ये करना था, वो करना था। तो अभी के लिए जो आपके पास है, आपको क्विट करके, मैं ये नहीं बोल रही इमेजिन और फील करने बैठ जाओ और उसको क्विट कर दो, नहीं। आप उसको भी प्यार करोगे जो आपका प्रेजेंट है, बहुत प्यार दोगे, प्यार देते रहोगे कि वाओ वाओ वाओ, और फिर इमेजिन और फील करोगे उस चीज को जो आप चाहते हो। सिचुएशंस कैसे बदलेंगी, क्या होगा, वो आपके हाथ में नहीं है, वो यूनिवर्स करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है? गुड फीलिंग में रहना है, लव देना है जिसको जो भी हम कर रहे हैं प्रेजेंटली, और बस। और फील करते रहो, इमेजिन करते रहो उस चीज को जो आप चाहते हो। जब भी आप अपने ड्रीम के बारे में सोचते हो, क्या आपको फीलिंग आती है? क्या आपकी बॉडी में वो वाइब्रेशंस फील होती है, गूजबम्स होते हैं? अगर हाँ, तो वही आपकी डिजायर है, वही है जो आप चाहते हो। मतलब आपने आंखें बंद की, आपने सोचा कि वाह, जो भी आप, अब आप सोचो, हो सकता है कोई कोई डिग्री लेनी हो आपको, हो सकता है कोई एग्जाम क्लियर करना हो। तो जब आप उस एग्जाम के बारे में सोचते हो और सोचते हो कि ये मार्क्स आ गए, तो आपको कैसा फील हो रहा है? कैसे गूजबम्स हो रहे हैं? हो सकता है शादी करनी हो, तो शादी की फीलिंग कैसी हो रही है? तो आपको गूजबम्स हो रहे हैं, क्या आप दिल से चाहते हो? और आपका रीजन क्या है? कल हमने एक असाइनमेंट लिखी थी कि व्हाट डू यू वांट एंड व्हाई, एंड डिजायर टू बिकॉज। तो व्हाट एंड व्हाई बहुत क्लियर होना चाहिए हमारा। जब हमारा, कई बार ना हमारा व्हाट तो क्लियर होता है पर व्हाई नहीं। तो व्हाई का मतलब होता है क्यों चाहिए, क्यों चाहिए कोई भी चीज, चाहिए मुझे, चाहिए मुझे तो मर्सिडीज चाहिए, क्यों चाहिए मर्सिडीज, है ना? तो रीजन क्या है उसका? नहीं मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे गुड फील होएगा, मेरी ड्रीम कार है वो। हाँ गुड फील होएगा, ड्रीम कार है, हाँ ठीक है ठीक है, थोड़ा बहुत मान सकते हैं, इट्स नॉट अ बर्निंग डिजायर। किसी किसी की बर्निंग डिजायर होती है, क्यों पता नहीं, दिखाना है दूसरों को, शो ऑफ करना है। तो उस केस में क्या होगा ना, आपको फीलिंग ही नहीं आएगी, फीलिंग नहीं आएगी उसके लिए। ठीक है, हो सकता है आपको सचमुच बहुत पसंद हो मर्सिडीज, रोड पे दिख रही है, आपको प्यार है उससे, हाँ तब आ जाएगी आपको फीलिंग कि मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ, मैं उसके इंटीरियर्स को देख रहा हूँ, मैं उसके अंदर की लाइटिंग को एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ, आई कैन, इफ यू कैन फील इट यू कैन रिसीव इट, राइट? तो क्यों चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए। मुझे ड्रीम हाउस चाहिए, क्यों चाहिए? अरे उसके पास भी है तो मुझे भी चाहिए। कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और बहुत क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि क्या चाहिए ड्रीम हाउस में, कितने कमरे चाहिए, कैसा गार्डन, कैसा फ्लैट चाहिए कि हाउस चाहिए, कहाँ पे चाहिए, लोकेशन क्या होगी, कौन सा फेस होगा, कितने रूम्स होंगे, कैसा आपको उसका मतलब जो भी एवरीथिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड। क्योंकि क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम यहाँ पे इमेजिन और फील की बात कर रहे हैं। क्योंकि जितना आप क्लियर होगे ना, यूनिवर्स आपको वैसा ही प्रकट करके देगा। कंफ्यूज नहीं करना, इवन इन टर्म्स ऑफ मनी, कि मुझे बहुत अमीर होना है, मुझे तो बहुत पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए। अरे बहुत पैसे चाहिए मतलब कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए, क्यों चाहिए? क्या आपने कोई कैलकुलेशन करी है कि मुझे इस ट्रिप पे जाना है उसके लिए मुझे इतने चाहिए, मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना है उसके लिए मुझे इतने चाहिए?
मुझे घर खरीदना है, मुझे उसके लिए इतने चाहिए, मुझे कार खरीदनी है इतने चाहिए। कोई कैलकुलेशन करिए आपने? मंथली कितना चाहिए मंथली, उसको कैलकुलेशन करके लिखा? लिखा है आपने? नहीं लिखा? क्या लिखो? लिखो, क्लैरिटी से लिखो, मुझे 5 लाख रुपए महीना कमाने हैं। लिख दो बस एक बार। यूनिवर्स को क्लैरिटी तो देनी जरूरी है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लैरिटी, इवन इन टर्म्स ऑफ मतलब टैंजिबल गोल्स। जब हम टैंजिबल गोल्स बनाते हैं तो हमें इस पावर पे बिलीव होने में बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वो हमारे क्लियर होने स्टार्ट हो जाते हैं और फिर हमें लगता है हाँ यार ये तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। मतलब मतलब जैसे हम सैलरी लिखते हैं ना। मैंने अभी मैंने अभी जब मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू हुआ था ना सीमेंस में, तो पहले इंटरव्यू से पहले तो मैंने सीमेंस लिखा नहीं था उनके लिए एज ड्रीम जॉब, मैंने पहले भी शेयर किया था। तो जब उनका इंटरव्यू हो गया ना तो हम ऑफर की वेट कर रहे थे। तो मैंने ऐसे लिख दिया था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर हिज एनुअल सैलरी ऑफ दिस अमाउंट। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया और बस छोड़ दिया लिख के। और हम सोच रहे थे कम मिलेगा, हम नेगोशिएट करेंगे, फिर हम जैसे जैसे आके इस वैल्यू पे फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम सोच ही रहे थे कि ऑफर आएगा तो हम क्या बात करने वाले हैं, कैसे नेगोशिएट करने वाले हैं। मतलब लिटरली बता रही हूँ, जो वैल्यू हमने सोची थी कि ये आएगा और हम नेगोशिएट करके यहाँ तक पहुंचेंगे, तो जो वैल्यू हमने यहाँ तक पहुंचने वाली सोची थी ना, उससे ज्यादा लिखा हुआ था मैंने अपने पेपर में। और जब ऑफर आया तो वो पेपर वाली वैल्यू आई एग्जैक्टली। तो आई वाज लाइक रियली, और हम दोनों कुछ बोल ही नहीं पाए अचार को। हमें लगा ओके एक्सेप्टेड। ऐसा हुआ था अभी अभी रीसेंट एग्जाम्पल है। तो मतलब अगर आपके गोल्स लिख दिए हैं ना आपने, तो बस उस पर बिलीफ रखो कि होगा। और कई बार तो मतलब क्योंकि आप गुड फीलिंग में हो तो यूनिवर्स खुद ही आपको लाके दे देते हैं। तो बस इमेजिन और फील, है ना। तो आगे चलते हैं। When using the creation process, imagine and feel that you have what you want already and never deviate from that state of being. Why? Because the law of attraction copies whatever you give, and so you must imagine and feel having it now. है ना। तो सो व्हाट यू वांट ऑलरेडी, आपको पहले से ही फील करना है, उस फीलिंग में रहना है, उसी स्टेट ऑफ बीइंग में रहना है। ऐसा हो चुका है और हम मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा हो चुका है और हम खुश हैं इस चीज को लेके, है ना। कि मतलब अ, ऐसा होता है, मतलब कोई कई बार ना कोई चैलेंजेस आते हैं लाइफ में और आप सोच रहे होते हो कि अरे अब ये कैसे होएगा आगे बढ़ते बढ़ते, मैं मेरे को तो जरूरत पड़ेगी इस चीज की। जैसे कैसे बताऊं, मतलब कोई भी अगर सिचुएशन आई और आप उसमें फंसे हो और आपको लग रहा है कि कैसे निकलूंगी मैं इससे, बस छोड़ दो भगवान जी पे और ये सोचो कि वो सॉल्व हो चुकी है। उसका एंड सोल्यूशन सोचो। उसका एंड सोल्यूशन हो सकता है आपके माइंड में एक या दो ऑप्शन हो सोल्यूशंस की, और उन पे छोड़ दो कि भगवान जी इनमें से कुछ भी हो जाएगा तो आई एम हैप्पी। और फिर आप उस स्टेट ऑफ बीइंग में आ गए कि हाँ हो रहा है, वो कर रहे हैं मेरे लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे वो वरी करने की जरूरत नहीं है, मुझे बिलो द लाइन जाने की जरूरत ही नहीं है इस सिचुएशन में। तो आप उस बीइंग में ऑलरेडी आ गए, जो भी आपको चाहिए, जो भी, चाहे वो ड्रीम जॉब हो, चाहे वो आपके लिए अपनी कार हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब आपके बच्चे का एडमिशन हो, वट आप स्टेट ऑफ बीइंग में आ गए कि हाँ हो गया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसके बाद क्या होगा? अब आपको नेवर डेविएट नहीं होना, डाउट में नहीं आना कि अरे ये नहीं होगा तो क्या होगा, क्या हमारा बैकअप प्लान है? कोई बैकअप प्लान नहीं, यहाँ पे कोई बैकअप प्लान नहीं होता। देखेंगे जबकि जब, लेकिन अभी के लिए बिलीफ। ठीक है। वाई? बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉपीज वट एवर यू गिव। जो भी आप दे रहे हो यू मस्ट इमेजिन एंड फील हैविंग इट नाउ। ठीक है, आगे चलते हैं। If you want to lose weight, then give love by imagining and feeling yourself with the body you love, instead of imagining and feeling that you're overweight every single day. If you want to travel, then give love by imagining and feeling yourself traveling, instead of imagining every day that you don't have the money to travel.
If you want to improve yourself in a sport, acting, singing, playing a musical instrument, hobby, or in your job, then give love for what you want to be by imagining and feeling whatever it is you would love to be. If you want a better marriage or a better relationship with anybody, then give love by imagining and feeling what it would be like to have that relationship. तो आपको क्या बोल रही है वो, जो भी आपको चाहिए आपको उस इमेजिन और फील में होना है एंड रिजल्ट के, rather than thinking about what is the present negative circumstance. वेट लूज करना है तो उस बॉडी में खुद को फील करो कि मैं कैसा फील करूंगी जब मेरी ये फिगर हो जाएगी। अगर आपका आइडियल वेट आपका ड्रीम है तो आपको ये सोचना है कि वाह मैंने ये साड़ी पहनी हुई है, मैं कितनी मस्त लग रही हूँ, मैंने ऐसा ब्लाउज पहना हुआ है, मैं इतनी हॉट लग रही हूँ। अपने आपको उस फीलिंग में लाना होगा, नॉट ओनली जस्ट इमेजिनिंग, इवन इन फीलिंग योर सेल्फ विद दैट बॉडी यू लव, रेदर देन मैं तो ओवरवेट हूँ, ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नेगेटिव फीलिंग नहीं लानी वहां पे। ये सब इन सबके एग्जांपल्स हैं कि ट्रैवल करना है तो मनी के बारे में नहीं सोचना और फील करना है कि आप ट्रैवल कर रहे हो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, हॉबी परस्यू करनी है, जॉब पे जाना है, कोई ड्रीम जॉब है तो उस पे आप कैसा फील कर रहे हो जाके, है ना, रेदर देन फीलिंग की इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही हैं। बेटर मैरिज चाहिए, बेटर रिलेशनशिप चाहिए, तो कैसा होगा वो रिलेशनशिप और आप उसमें कैसा फील करोगे, वो आपको फील करना है। क्योंकि जब तक आप इमेजिन और फील नहीं करोगे आप क्रिएशन प्रोसेस में नहीं आ सकते। राइट। तो ये इम्पोर्टेंट आया है, बहुत प्यारा सा कोट, पढ़ते हैं। Faith is to believe that which you do not yet see, and the reward of this faith is to see that which you believe. I repeat, faith is to believe that which you do not yet see, and the reward of this faith is to see that which you believe. These are the words by Saint Augustine. He was a theologian and bishop. तो क्या बोल रहे हैं ये, कि अनसीन में विश्वास करने को बोलते हैं फेथ। जो मैं नहीं दिख रहा, वो चीज जो मुझे अभी नहीं दिख रही, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी है, कि वो मुझे मिलेगी, कि वो मेरे लिए ही आई है। अगर कोई इंटरव्यू कॉल आती है ना तो मुझे ऐसे, मतलब मेरे को जब, मेरी लाइफ में ऐसे 2-3 एग्जाम्पल हैं जब मेरे को इंटरव्यू कॉल आई थी ना, ये मेरे लिए ही आई है, चाहे इसमें 25 कैंडिडेट जा रहे हैं, होगा मेरा ही होगा। मतलब यू आर सो श्योर, यू आर सो बिलीव इन दैट विच यू डू नॉट सी येट। और रिवॉर्ड क्या होता है उस फेथ का, कि आपके सामने वो आ जाता है, क्योंकि आपने विश्वास रखा। विश्वास सबसे बड़ी डोर होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रो चेक, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो लॉ है। आप खुद देखो अपनी अपनी लाइफ में कि जब आपने किसी चीज बिलीफ रखा था, क्या वो नहीं हुआ? 100% हुआ होगा। बिलीफ किसी पे भी, अपनी पावर पे, अपने खुद पे बिलीफ रखा। कई बार होता है ना, इफ यू बिलीव यू कैन, यूर हाफ वे देयर, ये भी होता है। अगर आपने बिलीव कर लिया ना, आधा काम तो वही हो गया। और फिर क्या होता है, फिर अगर आपने वो फेथ रख लिया तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि भगवान जी के आप फेवरेट बच्चे बन गए, कि उनको लगता है कि आपको लगता है कि वो आपके लिए हमेशा हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सुन रहे हैं आपकी बात, वो समझ रहे हैं कि what you are imagining and feeling is what you want, and वो आपको लाके दे देंगे, है ना। तो वाह, अमेजिंग अमेजिंग थॉट है। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। When you begin working with the creation process, you might want to start by attracting something unusual. When you specifically attract something unusual, you will be left in no doubt about your power when you receive it. तो वो बोल रही है कि कभी कभी ना किसी किसी को बिलीव करने के लिए कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है, कुछ कुछ अनयूजुअल चीजों से हम स्टार्ट भी कर सकते हैं इस क्रिएशन प्रोसेस को। अनयूजुअल मतलब ऐसे छोटी सी चीज, जैसे कुछ खाने का मन कर रहा है तो उसको इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया, उसको फील करना स्टार्ट कर दिया।
गुलाब जामुन फॉर एग्जाम्पल, छोटी चीज जिससे आप अटैच नहीं हो, जिससे आप ऐसा कुछ नहीं है, बट आपने इमेजिन किया कि वाह मेरी प्लेट में गुलाब जामुन आ गया, मैं उसको मुंह में डाल रही हूँ, वाह कितना यम्मी लग रहा है। तो आप उसको ऐसे 2-3 मिनट के लिए अगर आपने उसको विजुलाइज करके फील कर लिया, और फिर आपने अगर उसको अट्रैक्ट कर लिया, तो फिर क्या होगा ना, आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे। ऐसा करना आपको, ये ऐसे ही मतलब फन के लिए करके देखना। जब हमने लास्ट ईयर मैजिक बुक करी थी, ये वाली बुक करी थी पावर बुक, 2024 टू में करी थी, 22 में। तो हमने हमने अपने ग्रुप में ही करी थी। तो साक्षी ने ऐसे क्या विजुलाइज किया था पता नहीं, तो क्या गुलाब जामुन ही किया था शायद। तो गुलाब जामुन आ गए थे, उसके हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया, हाँ। है ना। और मैंने ऐसे भुजिया सोची थी, यहाँ जब से मैनचेस्टर आई थी वो रेड वाली भुजिया नहीं मिल रही थी। तो मैं ऐसे सोचने लग गई भुजिया के बारे में, फोटो देखी, उसका टेस्ट इमेजिन किया, फील किया। तो उसके अगले ही दिन मेरे को मेरी सिस्टर ने बताया कि उसके स्टोर पे मिल गई है। तो इट वाज सो फनी एंड ऑल्सो सो गुड टू नो दैट छोटी चीजें तो ऐसे फट से आ जाती है आपके सामने। करके देखो ट्राई, मजा आएगा। तो स्टोरी देखते हैं ये वाली। One young woman began by choosing to attract a specific flower, a white calla lily. She imagined holding the flower in one hand, smelling the flower, and she felt that the calla lily. 2 weeks later, she went to a friend's house for dinner, and there in the centerpiece of the table was a bouquet of white calla lilies, the very flower and color she had imagined. She was excited to see the lilies, but she didn't say anything to her friend about her imagined flower. As she was walking out the door at the end of the evening, her friend's daughter spontaneously plucked one white calla lily from the vase and put it in her hand. तो ये स्टोरी उसने बताई कि उसने ऐसे ही सोचा कि चलो मैं ना क्रिएशन प्रोसेस को स्टार्ट करती हूँ ऐसे ही फ्लावर से। तो हाउ शी अट्रैक्टेड दैट फ्लावर, उनके घर गई, उनके घर बुके था, उसमें से एक फ्लावर उसकी बेटी ने आके भाग के उसको दे दिया। तो यूनिवर्स को आप सोच भी नहीं सकते यूनिवर्स आपके लिए कैसे कोई चीज सामने प्रकट कर देगा। बट इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बिलीव। कई बार ना हमारी चीजें हो भी जाती हैं, पर हम उसको ना वो नहीं दे पाते, मतलब हम समझ नहीं पाते कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, क्या ये मेरी इमेजिनेशन और फीलिंग से हुआ है। जितना आप इसको मतलब कि एक्नॉलेज करोगे ना, जितना एक्नॉलेज करोगे ना उतना ही आपके लिए काम करेगा। क्योंकि आप जितना अप्रिशिएट होता है ना, आप किसी चीज को अप्रिशिएट करते हो तो वो आपके लिए और करता है। बच्चे को अगर आपने ड्राइंग के लिए अप्रिशिएट कर दिया, उसने कहा मम्मा देखो मैंने कितनी सुंदर ड्राइंग है, आपने कहा वाह बेटा कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई है, तो वो और सुंदर बनाने की ट्राई करेगा, नेक्स्ट टाइम वो और सुंदर बनाने की ट्राई करेगा। यूनिवर्स भी बच्चों की तरह आपकी हर बात, आपको हर तरह से खुश रखने की पूरी ट्राई करता है। लेकिन अगर आप उस उनको अप्रिशिएट करो, आप उनको बोलो अरे वाह थैंक यू भगवान जी, आपने तो कमाल ही कर दिया, आज आपने मेरे को बस पकड़वा दी, बस को लेट कर दिया मेरे लिए ताकि मैं टाइम से उसको पकड़ पाऊँ। आई मीन इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, लेकिन सचमुच ऐसा होता है। मतलब मैं बुक से पहले भी मेरे को याद है, मैं मेट्रो मेट्रो पे जाती थी, जैसे फ्राइडे शाम को मेट्रो पकड़नी है, कहीं जाना है, इतना रश है, ठीक है, हाँ पूरे पूरे मेट्रो स्टेशन पे काफी रश है, और मैं खड़ी हूँ और मैं सोच रही हूँ मुझे सीट कैसे मिलेगी, मुझे काफी लंबा जाना होता था। तो मैं सोचती भगवान जी मेरे ना बिल्कुल सामने डोर खुले, और मैं सबसे पहले मैं एंटर करूँ और मुझे सीट मिल जाए। ये मैं ऐसे सोचती, 2 मिनट के लिए सोचती थी, और ऐसा ही होता था। पूरी मेट्रो स्टेशन के ऊपर मैं खड़ी हूँ और रुकी ट्रेन, और मेरे सामने डोर खुला और आई वॉज द फर्स्ट वन टू एंटर। बहुत बार हुआ है ऐसा। क्यों? क्योंकि आपने इमेजिन किया और फील किया और यूनिवर्स पे बिलीव किया, और वो आपको आके दे देंगे। ये तो मतलब ये जो भी हम अनयूजुअल की बात कर रहे हैं ना, उसका एग्जाम्पल था कि छोटी छोटी चीजें सोचो और फिर वो हो जाएंगी ना, तो उनको अप्रिशिएट करो, अरे वाह यार। जितना आप करोगे ना, उतना आप छोटी से छोटी से छोटी से बड़ी से बड़ी से बड़ी से सब कुछ अपनी लाइफ में
वैसा ही पाते जाओगे जैसा आप चाहते हो। जैसा आप चाहते हो वो सोचो जो आप चाहते हो। हम पढ़ के आए हैं, ये सारे रूल पढ़ के आए हैं हम। थिंक अबाउट व्हाट यू लव, टॉक अबाउट व्हाट यू लव, इमेजिन एंड फील। ये सब पढ़ के आ रहे हैं हम। उनको भूलना नहीं है। ये नहीं बात करनी कि जो आप नहीं चाहते, वो नहीं सोचना जो आप नहीं चाहते। एंड रिजल्ट के बारे में सोचो, टेंजिबल। कल एक और बात बोली थी मैम ने, कुछ लोग बोलते हैं कि उनका ड्रीम है आई वांट टू बी हैप्पी। हैप्पीनेस की क्या डेफिनेशन है? कैसे कैसे आप उसको डिफाइन करोगे कि मैं खुश हूँ? अच्छा, तो उसमें आप लिखो अब मैं आई वांट माई रिलेशनशिप टू बी हैप्पी। अरे रिलेशनशिप में ऐसा क्या होगा कि आप हैप्पी हो जाओगे? कुछ उसको टर्म्स में लाओ कि हाँ वीकली अगर हम डिनर पे जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, या फिर रोज हम आधा घंटा साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, रोज हम क्वालिटी टॉक करेंगे एक दूसरे से तो मैं खुश हो जाऊंगी। क्या आपने वो टेंजिबली लिखा, या फिर ऐसे ही लिख रहे हो आई वांट माई रिलेशनशिप टू बी वेरी हैप्पी? या या आपने उसको डिफाइन डिफाइन करोगे ना, तो और वो सामने होता हुआ दिखेगा, तो वो बहुत वर्क करता है। इवन घर में और रिलेशनशिप, तो हस्बैंड वाइफ का हो गया एग्जाम्पल कि टाइम देना और डिनर पे जाना। ऐसे आपस में फैमिली में भी, जैसे किसी को बेटे से होता है, बेटे बहू से होता है, तो बेटा बेटा मुझे रोज आके मेरे साथ आधा घंटा बैठ बैठ रहा है ना, मुझे हर हफ्ते हम मूवी पे जा रहे हैं। इवन उसकी वाइफ भी बोलती है कि चलो चलो मम्मी हम चलेंगे। तो रेदर देन थिंकिंग अबाउट कि वो लड़की आई तो ऐसा हो गया। कल मैम किसी का एग्जाम्पल बता रही थी कि वो बोलती थी कि मेरी बहू आई है तो मेरा बेटा मेरे साथ नहीं बात करता, ये वो काफी सारी चीजों में। तो मैं खुश रहना चाहती हूँ। और खुश में क्या? खुश में रहना चाहती हूँ मेरा बेटा मुझे तो रोज आधा घंटा बात करे। हाँ ठीक है, लिखो। और हर हर महीने मुझे हम सब मूवी पे जाएं, हर महीने हम सब एक बार खाना खाने जाए, लिखो ना उसको। टैंजिबल बनाओ। अपने रिलेशनशिप्स के ड्रीम्स को भी टैंजिबल मतलब मेजरेबल। तो आपको पता चलेगा हाँ वो काम करने लग गया है। ये तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि आप खुश हो, कभी नहीं। ठीक है, आगे चलते Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire. You will what you will imagine, and at last you create what you will. हैं। मैं पढ़ती हूँ ये दोबारा। इमेजिनेशन इज द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। ठीक है, ये हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। यू इमेजिन वॉट यू डिजायर, यू विल वॉट यू इमेजिन। विल मतलब चाहना, यहाँ पे विल मतलब इच्छा। विल पावर होती है ना, ये वो वाली विल है। सो यू विल वॉट यू इमेजिन, है ना। जो आप इमेजिन कर रहे हो वो आप दिल से चाह रहे हो, वो आपकी इच्छा है। एंड एट लास्ट यू क्रिएट वॉट यू विल। एट लास्ट आप उसको क्रिएट कर लेते हो जो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो इमेजिनेशन इज द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन का स्टार्ट हो गया इमेजिनेशन से। आप उसी को इमेजिन कर पाते हो जो आप दिल से चाहते हो, और जो आप चाहते हो वो इमेजिन कर रहे हो। और फिर क्या होगा? फिर वो क्रिएट हो जाएगा आपके सामने जो आप चाहते हो। सर्कल बन गया ना, क्रिएट हो गया। जो आप चाहते हो आपने इमेजिन किया दिल से, दिल से इमेजिन किया, सामने इमेजिन किया जो आप चाहते हो, और फिर सामने आ गया वो। तो ये है जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, नोबेल प्राइज विनिंग प्ले राइट। तो विल स्टॉप हेयर, गिव इट रिसीव इट कल से पढ़ेंगे। और अभी हम ये भी पढ़ते हुए आए हैं कि जो भी हम देंगे वही हमें मिलेगा, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली मिरर की तरह काम करता है। तो अपने ड्रीम्स को टैंजिबल रखें, जो भी आप चाहते हैं वो क्लियर हो जाए, और फिर गुड फीलिंग्स के साथ उसको इमेजिन और फील करना है। ओके, सो लेट्स डू ग्रैटिट्यूड। थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर अ ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग लाइफ। Thank you for the morning sunrise. Thank you for the energy, heat, light.
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हेलो, कैन यू कुछ हियर बात मी? कर रही थी। अब सुनाई पड़ा है, पहले